नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। कहते हैं कि जीवन जो है ना वो एक साइकिल यात्रा की तरह है। जैसे साइकिल होती है ना, अगर आप साइकिल पर जा रहे हो तो आपने आपने साइकिल चलाई है तो आपने अनुभव किया होगा कि अगर आपको बैलेंस बना के रखना है तो चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आप उसको खड़ी करके बैलेंस नहीं कर सकते। तो जीवन में चलते रहने का मतलब है, चाहे उतार आए या चढ़ाव आए या प्रॉब्लम आए, आपको आगे बढ़ जाना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ जाना है। बहुत तेज चलेंगे तब भी दिक्कत होगी, क्योंकि तब हम थक जाएंगे और शायद चल ही ना पाएँ। तो एक बैलेंस स्पीड में, जिस स्पीड में आप इधर उधर देख सकते हैं, आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हुए आराम से चलते रहें और जीवन का आनंद उठाएं। यही जीवन को जीने का एक कला है, एकमात्र रास्ता है, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी और खुशियाँ भी मिलेंगी। इसी सोच के साथ मकर राशि के लिए क्या लेकर आया है अगस्त का महीना, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, स्वास्थ्य है, प्रेम है, आपका पारिवारिक जीवन है, हेल्थ है, आपकी काम धंधा है, सब कुछ जो भी है सबकी बातें करेंगे। क्या इवेंट आ सकते हैं और ये इवेंट किस तारीख को आएंगे, किस तिथि को आ सकते हैं, ये भी देखेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कौन से ग्रह कहाँ पर हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कुछ रेमेडीज जो हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो देखिए, द्वितीय भाव में शनि चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं आपके, 7.5 का लास्ट फेज आपका जा रहा है। राहु और गुरु चौथे भाव में चल रहे हैं। गुरु चांडाल योग चतुर्थ भाव में मेष राशि में, शनि को तो आप जानते ही हैं भाई, कुंभ राशि में चल रहे हैं। शुक्र की बात करें तो पहले महीने शुक्र आपके अष्टम में थे, सिंह राशि में, पर वक्री हो रहे हैं आजकल। तो वक्री जब ग्रह होता है तो पीछे चलता दिखाई देता है, तो पीछे चलते चलते वो 7 तारीख को आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, अष्टम से कर्क राशि में, कैंसर राशि में। और जो अष्टम भाव है वहां पर आप बुध और सूर्य को देख सकते हैं। पर इनमें से जो बुध है वो तो पूरे महीने यही रहेंगे अष्टम भाव में, सिंह राशि में, पर वो वक्री हो जाएंगे आपके 24 अगस्त को। और सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य 16 तारीख तक आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में और 17 तारीख को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये सूर्य का परिवर्तन होगा। मंगल की अगर बात करते हैं तो मंगल जो है वो आपके सिंह में चल रहे थे पिछले महीने तक, और इस महीने भी मंगल 19 तारीख तक सिंह में ही रहेंगे सूर्य के साथ, पर उसके बाद वो आपके भाग्य के भाव में पहुंच जाएंगे, कन्या राशि में। और केतु जो है आपके सप्तम राशि में, मतलब कि तुला राशि में चली रहे हैं, दसम भाव में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट क्या लेकर आएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य को देख लेते हैं। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ में, क्योंकि कैसे भी गोल हों आपके, चाहे वो कामना पूर्ति के हों या अर्थ प्राप्ति के हों या मोक्ष प्राप्ति के हों, उसके लिए शरीर की आवश्यकता तो होती ही है। तो स्वास्थ्य के लिए 7.5 का लास्ट फेज है, मतलब कि द्वितीय भाव में चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए ठीक ठीक ही है, बेहतर है। पहली फेज से लास्ट फेज जो होती है ना वो बेहतर होती है, पर फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके दाहिनी आंख का ख्याल रखना है। जो मेल हैं और जो फीमेल हैं उनको बाईं आंख का खास ख्याल रखना है। परिवार में थोड़ा बना के तो रखनी है। धन के मामले में भी यहाँ पर जब शनि बैठे हैं धन के भाव में, पैसे कमाने के भाव में, तो हार्डवर्क तो देंगे, एफर्ट तो करना पड़ेगा। पर वही वाली बात है कि जीवन का नाम ही चलना है, एफर्ट है। जहाँ पर बिल्कुल कोई एफर्ट है ही नहीं, शांति है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वही शमशान ही है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिक्कतें तो जीवन की निशानी है, और इन्हीं दिक्कतों से हम सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो ये आप कह सकते हो स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवार में बंधुता बना के रखनी है, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे रहेंगे। घर में भी थोड़ा कलह वगैरह रह सकती है। कारण क्या है उसका कि चौथे भाव में राहु बैठे हैं, शनि की भी दृष्टि आ रही है और ये नीच की दृष्टि है। घर में थोड़ी कलह रह सकती है, माता के स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पर कुछ अच्छी चीजें भी है यहाँ पर कि शनि धन का स्वामी धन में बैठा है, कामधेनु नामक योग बना रहा है, तो धन लाभ करा सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है, इस समय आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है, तो आपको धन लाभ अवश्य हो सकता है। हाँ, लाइफ में संघर्ष, एफर्ट और प्रयासों की कमी नहीं रहेगी, पर इसके साथ साथ आप धन कमा पाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। अब अगर जॉब की बात चली रही है, काम की बात चल रही है, तो सर्विस की बात करें तो सर्विस में देखिए केतु जो है ना, ये जो शनि का जो धन लाभ की जो मैंने बात करी, अगर ये होगा भी तो किन तारीखों को हो सकता है, तो देखिए 5, 14 और 24 वो तारीखें हैं जिसमें आपको धन लाभ की संभावनाएं बनती है। पैसे का जो लाभ है 5, 14 और 24 तारीख को हो सकता है, इसको ये महीना दिखा रहा है। इसके बाद अगर करियर की बात करें तो करियर के लिए हम 2, 6, 10 भाव देखते हैं। अर्थ त्रिकोण है ये, पर इसमें भी 10वें भाव को थोड़ी ज्यादा महत्वता देते हैं, है ना। तो उसमें वहां पर केतु बैठे हुए हैं आपके।
अब इस भाव का जो स्वामी है तुला राशि है, 7 नंबर तुला राशि शुक्र है, वो आप देखोगे तो वो सप्तम भाव में जा रहा है। ये एक अच्छी बात है कि एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में आपको उस केंद्र को मजबूत करता है। मतलब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना अच्छा है। अगर आप किसी जॉब की तलाश में थे, कुछ प्रयास कर रहे थे, कुछ आपने एक्शन लिया था और उसका रिजल्ट आने वाला था, पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव आए। खासकर ये बिजनेसेस जो हैं, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें ये महीना आपको हेल्प होने वाली है। किसी फीमेल क्लाइंट या आपको डिजाइनिंग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आपका काम है, इमोशन से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, तो उसको आप में काफ़ी सफलता मिल सकती है। आपको कोई क्लाइंट मिल सकता है, ऐसा दोस्त फ्रेंड फीमेल फ्रेंड बन सकता है आपका, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। पर चूंकि यहाँ केतु चल रहे हैं तो केतु का सर नहीं है, तो ये दो बातें दिखाता है। एक तो ये कि हेडलेस डिसीजन कभी कभी व्यक्ति ले लेता है, चीज़ें उतनी खराब भी नहीं है जितनी आपको लग रही है। एक तो ये मतलब आपको पैसा भी है, आपका काम भी चल रहा है, पर आपको यही लग रहा है कि मेरा वैसा नहीं चल रहा जैसा मेरा चलना चाहिए, और इसके कारण आप शायद थोड़े परेशान हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो यही कि जो खुशी है ना, वो कोई मंजिल नहीं है, वो रास्ता है जिससे होके सफलता की गाड़ी जाती है। मतलब खुश तो रास्ता है, मंजिल नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जब वो चीज़ें अचीव ही कर लूँगा तभी खुश होऊंगा, तो वो अचीव करके भी आपको लगेगा कि यार अभी कुछ और करना है, खुश हो ही नहीं पाएंगे। तो पहली तो एक बात। दूसरी बात, केतु जो है ना वो ईगो भी है, हम्बल होना सिखाता है। अगर कार्य के क्षेत्र में केतु चल रहे हैं तो आपको कार्य के लिए हिम्बल होना पड़ेगा। शायद किसी से आपको कुछ मांगना पड़े, बताना पड़े, कहना पड़े, पर आप नहीं कहना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो थोड़ा बड़ा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरी इज्जत की बात हो जाएगी, इस तरह से। तो हम्बल होना सिखाना चाहते हैं केतु। तो कुछ अगर ऐसा है जहाँ आपको किसी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, किसी से बात कर लेनी चाहिए, पर आप सिर्फ अपनी ऐंठ में या ईगो में, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी इज्जत की बात है, नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा कीजिए शुरुआत, आपको सफलताएं मिलेंगी। गणेश जी की पूजा करना, गणेश चतुर्थी का पाठ करना इस समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बिजनेस की बात करें तो कोई फीमेल आपके लिए अच्छी रह सकती है। शादी की अगर बात यहाँ से निकल कर आती है तो मर्यादा को थोड़ा सा बना के रखें। कोई भी ऐसा इवेंट आ सकता है कि आप किसी के प्रति आकर्षित हो जाएं, या महिला भी और औरतें भी और मेल भी, इस तरह की पॉसिबिलिटी शुक्र बना रहे हैं यहाँ पे। शुक्र ऐसा करते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। पर अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। अगर आप सिंगल हैं फिर तो ये आपके लिए अच्छी बात है, किसी के आपकी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। और कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको शायद आपके बिजनेस या जॉब में भी हेल्प करे, या कोई वर्क ओरिएंटेड पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। वैसे तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर नहीं आ रही है, तो कोई बहुत विशेष योग नहीं चल रहा पूरी साल के लिए तो मैरिज का, पर शुक्र ऐसा योग लेकर अवश्य आए हैं। शुक्र का वक्री होना ये भी दिखाता है कोई पुराना पार्टनर, कोई पुरानी दोस्त, कोई पुराना प्रीतम प्रेमिका भी आपकी लाइफ में वापस से आ सकते हैं। कोई पुराना क्लाइंट व्यापार के दुनिया में, उससे आपको लाभ हो सकता है, वो फिर से आपकी तरफ मुड़ सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी हैं। और इसकी भी अगर हम डेट देखेंगे तो 8, 17 और 27 के आसपास इस तरह की चीज़ें होंगी, होने की संभावना है। अगर आपके जन्म पत्री भी सपोर्ट कर रही है तो इन तारीखों में ही होंगी। इसके बाद हम ना इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का चांसेस बनता है आपका 17 तारीख के बाद। 17 तारीख के बाद इनहेरिटेंस मिलने का चांस है। किसी की लॉटरी लग सकती है यहाँ पर, और कोई सडन गेन हो सकता है। किसी के इंश्योरेंस से आपको लाभ हो सकता है। पेट्रोल, डीजल, केमिकल, स्टोन्स, ऐसी चीज़ें जमीन के नीचे से निकलती हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है। ये चीज़ें क्योंकि अष्टम भाव स्ट्रांग हो रहा है, अष्टम का स्वामी अष्टम में ही आ रहा है, एक अच्छी बात हो गई आपकी। अब ये भी दिखाता है कि ईगो से थोड़ा सा बच के रहना है। बॉस से, गुरु से, अपने से जो बड़ों हैं उनसे थोड़ा बना के रखनी है, तभी बातें ठीक रहेंगी 17 के बाद। पर 17 से पहले जो सूर्य की स्थिति है, ये पारिवारिक जीवन में और बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। देखिए कई बार चीज़ों का बदलना ज़रूरी होता है। जैसे दूध है, जब दूध की दही बनती है तो और भी हेल्थी हो जाती है, पर वो अपना चेंज कर लेती है ना। कोई आम है, उसका अचार पड़ता है तो वो पहले कुछ और होता है, बाद में कई बार गुण बढ़ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो आपके व्यापार में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में कुछ बदलाव
आ सकते हैं, बदलाव हमेशा हमें को अप्रिय लगते हैं, पर हमको समझना है क्या ये बदलाव हमारे लिए अच्छे हैं और हम सिर्फ इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे कि हमको उनकी आदत नहीं है। तो फिर ध्यान देना होगा कि शायद प्रकृति हमसे बदलाव की ओर ये अच्छा है, मतलब कोशिश कर रही है जो आपके लिए अच्छे भी साबित हो सकते हैं। अदरवाइज आपको ईगो को ध्यान में रखना होगा। सूर्य का वहाँ आना, आपका जो पार्टनर है, बॉस है, आपकी पत्नी है, प्रेमिका है, वो चाहे या पति है आपका, वो चाहेगा कि उसकी बात मानी जाए, चीज़ें उसकी तरह से हों। तो ऐसे में आप देखिएगा, अपने ईगो को बीच में मत लाइएगा। अगर उनकी बात सही है तो मान लीजिएगा प्यार से और थैंक यू भी कहिएगा, और उनकी बात नहीं है तो फिर नहीं मानिएगा, उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा पर प्यार से, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि वक्त आने पर शायद वो खुद समझ जाएं। कई बार बातें तभी समझ में आती हैं जब वो उनके साथ हो। जो भी आपकी स्थिति आज है, अगर उसको कोई दूसरा नहीं समझ रहा है तो उसमें उसका क्या दोष, वो आपकी जगह है ही नहीं। जैसे आप भी उसकी बातें नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप उसकी जगह नहीं हो। तो ये चीज़ें समझदारी की होती हैं। अगर आप इनसे काम लेंगे तो रिश्तों के मामले में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। अब रिश्तों की बात आई है, शादी की बात आई, तो प्रेम की भी बात आएगी। देखिए प्रेम के मामले में भी महीना अच्छा है, खास करके 17 तारीख के बाद प्रेम के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। आपको आपके जीवन में आपका पति, आपकी पत्नी, होने वाली पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आ सकते हैं। एजुकेशन के मामले में भी ये महीना बढ़िया रहने वाला है। आपको कोई पुराना फ्रेंड, दोस्त आपकी लाइफ में आ सकता है, मतलब फ्रेंडशिप के लिए भी महीना बढ़िया है। यहाँ पर 17 के बाद थोड़ा सा ईगो का ध्यान रखना है, थोड़ा गुस्से से बचना है, पर हाँ प्यार के लिए, इश्क के लिए बढ़िया है, एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है। आप अगर स्टॉक मार्केट वगैरह में कुछ काम कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपका पुराना जो कोई इन्वेस्ट आपने किया था उसके पैसे जो घट गए थे किसी स्टॉक वगैरह के, वो फिर से बढ़ सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं। और ये भी 8, 17 और 27 के आसपास होने की संभावना है। ये तारीख यहाँ से निकल कर आती हैं। जमीन जायदाद से आपको लाभ हो सकता है, पर थोड़ी एफर्ट के बाद थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर रह सकती है। थोड़ा समझदारी से अगर आप काम लें तो। और जो तिथियां हैं वो 2, 11, 21, 30, 31 तारीख हैं जो रियल एस्टेट से संबंधित कुछ चीज़ें बनती हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के साथ भी बना के रखें, पिता, गुरु, बॉसेस के साथ, क्योंकि उस मामले में यहाँ पर है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती हैं। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप संभाल लोगे, प्यार से काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे, तो चीज़ें दाईं तरफ मुड़कर अच्छा रिजल्ट दे जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे, एंग्री हो जाओगे, विरोध करोगे, बात को पूरी समझे बिना सिर्फ अपना ही नज़रिया देखोगे, दूसरे का नज़रिया नहीं समझोगे, तो चीज़ें बाईं तरफ जाकर नेगेटिव की तरफ भी जा सकती हैं। क्योंकि एक जर्नल प्रेडिक्शन है राशि का, आपकी जन्म पत्री नहीं है। इसके बाद हम जो यहाँ पर गुरु बैठे हैं वो आपको विदेश और बाहर ले जाने का प्लान भी इस महीने बना रहे हैं। और राहु का यहाँ आना भी आपके चेंज ऑफ प्लेस को दिखा रहा है। साथ में आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप सेटिस्फाइड ना हो, इसको भी दिखा रहा है। जब व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो खुद भी परिवर्तन चाहता है, इसलिए परिवर्तन आ भी जाते हैं। जो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं गहराई से, ऐसे नहीं ऊपर से, तो हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके नंबर आएँ, पर आते तो नहीं है। फिर आप कहोगे भाई चाहते तो सब कुछ हैं पर आते नहीं है। वो चाहत बाहरी है, और जो असली में चाहता है वो तो रातों में पढ़ता है और तो और कहीं दूर जाता है पढ़ाई के लिए, या फिर समय निकाल के पढ़ता है, उसके मार्क्स अक्सर आते भी हैं। तो अक्सर तो ऐसा ही होता है कि हमारी चाहतें जो है हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। पर अगर सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि चीज़ें हो जाएं, और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि जिसकी चीज़ें बन रही हैं वो भी सिर्फ बस समय ही है, तुक्का ही लग रहा है उसका भी, ना उसके पास कोई टैलेंट है, ना ही उसने कोई काम किया है, ना ही उसने कोई सोच का इस्तेमाल किया है, तो शायद हमको गलत लग रहा है। क्योंकि संसार कर्म प्रधान है, और प्रकृति भी, अगर हम ज्योतिष को मानते हैं तो कर्मों को तो मानना ही होगा कि रिजल्ट तो कर्मों का ही आता है। भाग्य भी, आपकी मेहनत ही आपका भाग्य बन जाता है। कभी कभी पिछली मेहनत आपका भाग्य बन सकता है जो आपके हाथ में नहीं है, पर अब की मेहनत, कोई अगर एक चीज़ हाथ में है तो वो कर्म ही है, तो उसको जी जान से कीजिए। अब कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत करना ही नहीं है। कर्म का मतलब यहाँ पर अपने काम के लिए भी मेहनत करना है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी मेहनत करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी मेहनत करना है, अपने परिवार के लिए भी आपको ध्यान देना है। जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही कर्मा करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हो गई। लाभ की और धन की बात करें तो देखिए धन के भाव में जब तक शनि बैठे हैं स्लोली तो चीज़ें चलेंगी। अगर किसी चीज़ से परमानेंटली आपको कोई काम आ रहा है, धन आ रहा है, तो आता रहेगा, पर स्लोनेस उसमें आ सकती है।
और लाभ के लिए भी आपको अपने से बड़ों का ख्याल रखना होगा, अपने से छोटों के लिए भी कहीं ना कहीं दिल में जगह रखनी होगी। आप भले ही वो व्यक्ति आपके काम का नहीं है पर उससे बिगाड़े नहीं, उसका भी ख्याल ही करें। बोलते हैं ना कि रहमन देख बड़े इनको, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। मतलब हर व्यक्ति की एक इम्पोर्टेंस होती है, एक जगह होती है, और जो जानता है ना इन चीज़ों को, कई बार आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जैसे चाणक्य की आपने कहानी सुनी होगी, जब वो सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो सेल्यूकस था वो हार गया और चाणक्य ने शर्त रखी कि संधि तो हम करेंगे ही, साथ में आप अपनी जो बेटी है उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करो। ये बात चंद्रगुप्त के समझ में नहीं आई, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, तो उन्होंने कहा कि चलिए मेरे साथ चलिए, घूमने चलते हैं। तो जब वो घूमने गए तो एक जगह से गए चाणक्य, उनका शायद प्लान होगा, वहाँ पर उन दोनों के पैरों में कांटा चुभ गया क्योंकि वहाँ कटीली झाड़ियाँ थी। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, तलवार निकाली और उससे उस झाड़ी को काटना शुरू किया। तब चाणक्य ने कहा देखो ये तरीका नहीं है, किसी भी चीज़ को ना जड़ से समाप्त करना चाहिए। और जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करा, उन्होंने मट्ठा मंगाया और उसमें थोड़ा गुड़ डलवा के उसको डाल दिया कि अब जो चींटियाँ आएंगी वो उस घास को खुद ही खा जाएंगी। तो इसमें यहाँ ये लेसन तो मिलता ही है जो अक्सर हमको सुनाते हैं कि जड़ से समाप्त करना चाहिए, पर दूसरा लेसन भी मिलता है कि अगर आप ज्ञानी हो, अगर आप चीज़ों को समझते हो तो सब कुछ काम का है। मट्ठा भी काम का है, गुड़ भी काम का है, आपका काम तो उसी ने कर दिया। सब कुछ खुद करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज्ञान और अवेयरनेस का भी बहुत महत्व है लाइफ में। सभी को समझना और उनको उसके अकॉर्डिंग आप यूज करना नहीं कहोगे, उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी रेस्पेक्ट देना, ये बुद्धिमानी की निशानी है। खैर, इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। और त्योहारों से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपसे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ पसंद आया है आपको, तो उसको जीवन में ज़रूर उतारें। चाहे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। अब पढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 15 अगस्त है, सभी जानते हैं इसको तो, पर इसके साथ साथ 19 तारीख की हरियाली तीज है, 21 तारीख की नाग पंचमी है और आपका 29 तारीख का ओणम और रक्षाबंधन है। अगर हम व्रतों की बात करें तो श्रावण की पूर्णिमा है 1 तारीख को और 30 तारीख को फिर से पूर्णिमा है, अधिक मास है इस बार। 11 तारीख की परमा एकादशी है, 27 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी है। संतान प्राप्ति के लिए हम इस फास्ट को करते हैं। तो कथा को पढ़िएगा, समझिएगा, उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जीवन में उतारिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे। 19 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है। 14 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना अहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। 4 तारीख की संकष्टी है, 16 तारीख का श्रावण अमावस्या है और 17 तारीख की सिंहा संक्रांति। अमावस्या संक्रांति दान के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो हर दिन ही अच्छा है पर ये खास करें। कई बार हमको कुछ तिथियां जाननी होती हैं कि भाई हमारे लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं और चार्ट तो हम नहीं दिखाना चाहते, पर फिर भी हमको कोई दान करना है, पुण्य करना है। हर दिन हम नहीं कर सकते, हम कोई दिन चूज करना चाहते हैं, तो ये थोड़े से ऑस्पिशियस दिन है। इस दिनों में कुछ एनर्जीज इस तरह की होती हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प करती हैं। इस दिन ध्यान करना, दान करना, मौन व्रत करना, मेडिटेशन करना, अपने पितरों के नाम से किसी की हेल्प करना शुभ माना गया है। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लूंगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।